Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, I hope you are doing great. In this video, I am going to share with you some daily useful English sentence. So without further any delay, let's start the video. The first sentence is you had better go from here. This means अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ. अच्छा होगा कि तुम ज़्यादा ना बोलो. यू हैड बेटर नॉट स्पीक मच. अच्छा होगा कि वह मेरे रास्ते में न आए. ही हैड बेटर नॉट कम इन माई वे. अच्छा होगा कि तुम मुझसे बात ना ही करो. यू हैड बेटर नॉट टॉक टू मी. अच्छा होगा कि वह मुझसे पंगा ना ले. ही हैड बेटर नॉट मेस विद मी. अच्छा होगा कि तुम अंग्रेजी सीख लो. इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे. ये एक सेंटेंस मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रही हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताना है. आइए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है और उस सेंटेंस में खास क्या है. आज के सारे सेंटेंस बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं. अब सेंटेंस है बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही. द रेन इज़ नॉट रेडी टू स्टॉप. लाइट तो आने का नाम ही नहीं ले रही. द पावर इज़ नॉट रेडी टू कम बैक. मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे. द गेस्ट आर नॉट रेडी टू गो. बच्चे तो सोने का नाम ही नहीं ले रहे. चिल्ड्रेन आर नॉट रेडी टू स्लीप. वो तो पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा. ही इज़ नॉट रेडी टू रिटर्न मनी. तुम तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही. इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे. दम है तो बोल कर दिखा. दम है को अंग्रेजी में कहते हैं इफ़ यू हैव पावर. यदि आपके पास दम है, पावर है, तो आप बोल कर दिखाओ. सो बाय स्पीकिंग यू हैव पावर. दम है तो मार कर दिखा. सो बाय बाइटिंग इफ़ यू हैव पावर. दम है तो छू कर दिखा. सो बाय टचिंग इफ़ यू हैव पावर. दम है तो जाकर दिखा. सो बाय गोइंग इफ़ यू हैव पावर. दम है तो गाली देकर दिखा. सो बाय एब्यूजिंग इफ़ यू हैव पावर. अब आपके सामने सेंटेंस मैं प्रैक्टिस करने के लिए दे रही हूँ. दम है तो इंग्लिश बोलकर दिखा. इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर देंगे. आइए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है. चुप रहने का क्या लोगे. इस प्रकार के सेंटेंस आप डे टू डे लाइफ में बोला करते हैं. तो आइए जानते हैं कि चुप रहने का क्या लोगे इसकी अंग्रेजी क्या होगी. यू कैन से व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट. चुप रहने का क्या लोगी मतलब क्या लेना को व्हाट विल यू टेक कहते हैं. तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे. व्हाट विल यू टेक टू लीव फ्रॉम हियर. सच बोलने का क्या लोगे. व्हाट विल यू टेक टू स्पीक द ट्रूथ. वह फोन छोड़ने का क्या लेगा. व्हाट विल ही टेक टू लीव द फोन. पढ़ाई करने का क्या लोगे. पढ़ाई करने का क्या लोगे ये सेंटेंस मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, इसलिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको लिखना होगा. आइए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है. पहले नहीं बता सकते थे क्या. कुड नॉट यू हैव टोल्ड बिफोर. पहले नहीं आ सकते थे क्या. कुड नॉट यू हैव कम बिफोर. पहले नहीं खा सकते थे क्या. कुड नॉट यू हैव ईटन बिफोर. पहले नहीं रुक सकते थे क्या. कुड नॉट यू हैव स्टेड बिफोर. यहाँ स्टेड है, पास्ट टेंस की बातें हो रही है. पहले नहीं सोच सकते थे क्या. इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि एक ये ऐसा सेंटेंस है जिसका मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये पास्ट टेंस से जुड़ा हुआ है. इसका होगा कि कुड नॉट यू हैव थॉट बिफोर, यानी कि पहले नहीं सोच सकते थे क्या. नेक्स्ट सेंटेंस इज मेहनत करने की आदत डाल लो. किसी काम की आदत डाल लो, इसके लिए गेट इनटू द हैबिट ऑफ का प्रयोग करते हैं.
गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, पैसे बचाने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी, किताबें पढ़ने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक, हेल्दी खाने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सेंटेंस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि गेट इनटू द हैबिट ऑफ का मतलब होता है आदत डाल लेना। अब जल्दी उठने की आदत डाल लो, ये सेंटेंस है, तो आप समझ गए होंगे कि आपको सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करने हैं, और इसलिए आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएंगे कि आपको इसकी अंग्रेज़ी आती है या फिर नहीं आती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है। तुम्हारी बातें मेरे समझ के बाहर है। योर टॉक्स आवर बियॉन्ड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, जब कोई चीज़ समझ से बाहर होती है तो उसको बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अब तुम मेरी समझ के बाहर हो। यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग नाउ, उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर था। हिज बिहेवियर वॉज बियॉन्डिंग माई अंडरस्टैंडिंग, तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो। यू गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। हॉलीवुड मूवीज़ मेरी समझ के बाहर है। इसका अनुवाद करके आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इसी तरह से आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। इफ़ यू वांट यू कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश इज़ नॉट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, सो practice continue. If you like my video, then please like, subscribe and share. Thanks for watching my video.